Hi friends, welcome to my channel. So in the today's video we will discuss about मियोसिस. ओके, तो ये जो हमने अभी देखा था प्रीवियस वीडियो में, वो जो था वो माइटोसिस प्रोसेस था, ठीक, जो कि एक इक्वेशनल डिवाइडेशन प्रोसेस भी होता है, जिसमें बराबर मतलब जो भी मटेरियल रहते हैं, क्रोमोसोम रहता है, वो जितने पेरेंट्स में है उतनी ही जो प्रोजनी या मतलब जो नया सेल जो बनेगा उसमें सेम नंबर रहता है क्रोमोसोम का, ठीक है, हाफ नहीं होते हैं. यहाँ पर जो है मियोसिस प्रोसेस जो है, यहाँ पर जो डिवीज़न होता है, इस डिवीज़न में क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं और वो हाफ हो जाते हैं. तो दिस इज़ द स्पेशलाइज्ड काइंड ऑफ सेल डिवीज़न दैट रिड्यूस द क्रोमोसोम नंबर बाय हाफ, रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड डॉटर सेल. ठीक, तो जो यहाँ पर ये जो प्रोसेस है ये कहलाएगी आपकी मियोसिस. तो मियोसिस क्या होता है, ये एक स्पेशल टाइप का सेल डिवीज़न प्रोसेस होता है, जिसमें कि जो क्रोमोसोम नंबर्स रहते हैं वो रिड्यूस यानी कम होकर हाफ हो जाते हैं और हैप्लॉइड क्या डॉटर सेल बनते हैं. यानी जो प्रोजनी आ रही है, यानी प्रोजनी आई मीन टू से कि जो आफ्टर मियोसिस प्रोसेस के बाद जो सेल बनेगी डिवाइड होकर वो डॉटर सेल रहेगी. वो जो डॉटर सेल रहेगा उसमें जो क्रोमोसोम नंबर रहेंगे वो हाफ रहेंगे, हाफ ऑफ पेरेंट्स के आएंगे. ठीक, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ द हैप्लॉइड गैमेट्स. इस प्रोसेस के थ्रू ही बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस हैप्लॉइड गैमेट्स का प्रोडक्शन होता है. हैप्लॉइड इट मीन्स एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम विच ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फॉर्म द डिप्लॉइड जाइगोट बाय फ्यूजन. एंड देन आफ्टर जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, देन फिर डिप्लॉइड जाइगोट जब फ्यूज़न होता है मेल एंड फीमेल गैमेट्स का, एंड देन फिर डिप्लॉइड जाइगोट का फॉर्मेशन होता है. ठीक, ये चीज़ है यहाँ पे. मियोसिस इन्वॉल्व टू सिक्वेंशियल साइकिल ऑफ न्यूक्लियर एंड सेल डिवीजन कॉल्ड मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड, बट ओनली अ सिंगल साइकिल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन. तो यहाँ पर दो सिक्वेंशियल साइकिल है न्यूक्लियर एंड सेल डिवीज़न की, न्यूक्लियर एंड सेल डिवीज़न की, तो उसको मियोसिस फेस 1 एंड फेस मियोसिस सेकेंड फेस इस तरह से नाम दिया गया है. बट जो डीएनए का जो रेप्लिकेशन है वो केवल एक बार ही होगा. ठीक है, टोटल सिंगल साइकिल में बस होगा डीएनए जो रेप्लिकेट होगा वो. तो ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी. और जो इंटरफेस है या फिर जो रेस्टिंग पीरियड है मियोसिस में, तो इंटरफेस ऑफ द मियोसिस इट इज़ सिमिलर टू द इंटरफेस ऑफ माइटोसिस. इट मीन्स कि G1 फेस, S फेस एंड G2 फेस. और उस टाइम जो G1 फेस में काम होता था सेम काम इस टाइम में भी होगा, मतलब कोई डिफरेंस यहाँ पर नहीं है, सेम एज इट इज़ माइटोसिस के जैसा इंटरफेस यहाँ पर है. अब हम देखते हैं मियोसिस फर्स्ट जो है उसके जो स्टेज है उसके भी अंदर, जैसे हमने माइटोसिस में देखा था प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज, लाइक दैट वाइज प्रोफेज 1 एंड आपका मेटाफेज 1 एंड एनाफेज 1 एंड टेलोफेज 1. ओके, सो मियोसिस फर्स्ट में सबसे पहले है आपका प्रोफेज 1. प्रोफेज 1 में जो क्या होता है, जो प्रोफेज 1 जो रहती है वो मियोसिस फर्स्ट डिवीज़न की मतलब अगर आपको ऐसे कोई क्वेश्चन आए, सिंपल वे में बता रही हूँ कि सबसे लॉन्ग ड्यूरेशन का कौन सा स्टेज होता है मियोसिस 1 में, तो प्रोफेज ऑफ द मियोसिस फर्स्ट डिवीज़न इज टिपिकली लॉन्गर एंड मोर कॉम्प्लेक्स देन प्रोफेज ऑफ माइटोसिस. तो ये लॉन्गर फेज रहता है प्रोफेज एज कम्पेयर टू माइटोसिस प्रोफेज के कंपेरिजन में. इट हैज़ बीन फर्दर सब डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग 5 फेज बेस्ड ऑन द क्रोमोसोमल बिहेवियर. एंड जब ये मियोसिस फर्स्ट स्टेज में प्रोफेज जो फर्स्ट स्टेज आता है, क्योंकि ये बहुत लंबा स्टेज होता है. क्यों ये लंबा है, क्योंकि इसके अंदर खुद 5 फेज और हैं, और ये फेज किसके बेस्ड पे हैं, ये जो फेज है ये बेस्ड है क्रोमोसोमल के बिहेवियर, मतलब क्रोमोसोम जो है उनके बिहेवियर के अकॉर्डिंग इनको नाम भी दिया गया है, जो कि हमें भी देख लेते हैं किस तरह से हैं. या ये आप देख रहे हैं प्रोफेज है, जिसमें कि सबसे पहला है लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस. तो खुद जो प्रोफेज 1 है वो 5 टाइप में डिवाइड
हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ क्रोमोसोमल बिहेवियर। तो ये भी आपको याद रखना है किस बेसिस पे डिवाइडेशन हुआ है। तो हम देखते हैं लैप्टोटिन में क्या होता है, जो क्रोमोसोम दे बिकम ग्रेजुअली विजिबल अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप, जिसको कि क्या बोलते हैं, बॉकेट फेज बोलते हैं। तो इस टाइम क्या होता है, क्रोमोसोम जो रहता है आप माइक्रोस्कोप के अंडर में स्टडी कर सकते हैं बिकॉज दे आर विजिबल। ओके, नाउ जाइगोटिन जो रहता है, जाइगोटिन इज द नेक्स्ट स्टेज इन विच होमोलोगस क्रोमोसोम, होमोलोगस मतलब दोनों क्या है, सेम है, सिमिलर हैं। तो दिस होमोलोगस क्रोमोसोम स्टार्ट पेयरिंग टुगेदर एंड फॉर्म, यहाँ पर क्या बन रहा है ये भी आपको याद रखना है। ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम है ये आपस में पेयर करते हैं एंड इसके पेयरिंग से वो जो है वो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ये जो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स रहता है, इसको आपको ये टर्म याद करके रखना है, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं कि किस स्टेज में ये जो कॉम्प्लेक्स है वो बनता है, ठीक, और किसकी पेयरिंग से बनता है, कि नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम की होमोलोगस क्रोमोसोम। तो होमोलोगस क्रोमोसोम रहते हैं जब वो पेयरिंग स्टार्ट करते हैं तो ये सिनेप्टोनिमल जो कॉम्प्लेक्स है वो बनता है एंड या फिर उसको ट्रीटेड बाय सिनेप्सिस भी, इसको सिनेप्सिस प्रोसेस भी बोल सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज द पैकेटिन स्टेज। इसमें क्या होता है, अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स। तो रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स जो हैं वो यहाँ पर पैकेटिन स्टेज जो है प्रोफेज 1 की, यहाँ पर अपीयरेंस होने लगती है। क्रॉसिंग ओवर ऑकर बिटवीन द नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम के जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, मतलब जो एक ही क्रोमोसोम के दो जो हैं वो तो सिस्टर क्रोमेटिड्स हो जाएंगे, बट जो जैसे कि दो होमोलोगस क्रोमोसोम है पर उसके अलग अलग जो बोल सकते हैं हम भुजा हैं, वो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स जो होंगे, तो वो जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं उनके बीच क्रॉसिंग ओवर होने लगता है। ठीक, क्रॉसिंग ओवर जो है ये प्रोसेस एग्जाम में बहुत पूछी जाती है कि किस स्टेज में मियोसिस मतलब जो प्रोसेस है उसकी कौन सी स्टेज में क्रॉसिंग ओवर होता है। कभी कभी ऐसा पूछता है कि मियोसिस फर्स्ट में क्रॉसिंग ओवर होता है कि मियोसिस सेकंड में। अगर ऐसा आएगा तो मियोसिस फर्स्ट लगाना है। समटाइम प्रोफेज 1 में होता है कि प्रोफेज सेकंड में पूछेगा तो आपको प्रोफेज 1 में, और कभी कभी ये पर्टिकुलर स्टेज का नाम पूछ देता है तो आपको पैकेटिन स्टेज में आंसर टिक करना है। नाउ डिप्लोटिन स्टेज। इन डिप्लोटिन स्टेज में क्या होता है, डिसोल्यूशन ऑफ द सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, जो अभी हमने देखा कि बना था जो कॉम्प्लेक्स, ठीक, उसका यहाँ पे डिसोल्यूशन होगा एंड जो रिकॉम्बाइंड क्रोमोसोम जो है वो क्या होंगे, वो सेपरेट होने लगेंगे। सो द रिकॉम्बाइंड क्रोमोसोम ऑफ द ट्रीटेड सेपरेट, दे आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर एक्सेप्ट एट द साइट ऑफ क्रॉस ओवर। जहाँ पर बस क्रॉसिंग ओवर हुआ है उस साइट को छोड़कर जो अदर साइट है वहाँ से ये क्या होने लगेंगे, ये क्रोमोसोम जो है रिकॉम्बिनेंट क्रोमोसोम जो है वो सेपरेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। दिस एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड काइज़मेटा। तो जब वो केवल क्या, जहाँ पर उनका क्रॉसिंग ओवर हुआ है उसी पॉइंट पे बस जुड़े हैं और फिर उसके अलावा वो सेपरेट होना स्टार्ट हो जाएंगे, तो एक्स जो होता है ना, अल्फ़ाबेटिक जो होता है एक्स, वो स्ट्रक्चर जब बनेगी तो वो स्ट्रक्चर कहलाती है काइज़मेटा। तो काइज़मेटा किस स्टेज में दिखता है, वो दिखता है आपके डिप्लोटिन स्टेज में। तो ये चीज़ आपको रिमेंबर रखना है कि पैकेटिन स्टेज में क्या हो रहा है एंड इसके अलावा लेप्टोटिन में क्या हो रहा है, डिप्लोटिन में कौन सा चीज़ जो है हो रहा है। एंड नाउ डाइकाइनेसिस टर्मिनलाइजेशन ऑफ द काइज़मेटा, जो फिर यहाँ पर अब काइज़मेटा जो बन चुका है उसका टर्मिनलाइजेशन होता है एंड जो क्रोमोसोम्स रहते हैं वो फुल्ली कंडेंस हो जाते हैं। जैसा कि हमने माइटोसिस में भी देखा था कि प्रोफेज की स्टेज में फुल्ली कंडेंस रहते हैं जो क्रोमोसोम रहते हैं एंड मियोटिक स्पाइंडल इज असेंबल्ड टू प्रिपेयर द होमोलोगस क्रोमोसोम फॉर सेपरेशन। तो जो मियोटिक स्पाइंडल रहते हैं उनका वो दिखाई देने लगते हैं और वो जो है वो रेडी हो जाते हैं जिससे कि वो होमोलोगस जो क्रोमोसोम है उनको सेपरेट कर पाएँ। बाय द एंड ऑफ द डाइकाइनेसिस प्रोसेस द न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर एनवलप जो है दे आर डिसअपियर। बाकी चीज़ें प्रोफेज जो
माइटोसिस में जो प्रोफेज है उसी की तरह की कंडेंस रहते हैं, और जो आपका न्यूक्लियर और एनवलप है, न्यूक्लियोलस है, वो डिसअपियर होने लगते हैं। स्पाइंडल जो भी फाइबर्स है उनका फॉर्मेशन होता है जिससे कि वो सेपरेट हो पाए जो होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये चीज़ें हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको इतनी जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो लिखना ज़रूरी होगा, क्योंकि ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। नाउ प्रोफेज 1 के बाद होता है मेटाफेज 1। मेटाफेज 1 में क्या होता है, जो भी बाइवैलेंट क्रोमोसोम्स रहते हैं दे अलाइंग ऑन द इक्वेटोरियल प्लेट्स। हम डायग्राम में देख लेंगे, देख रहे हैं आप। प्रोफेज 1 में दे आर कंडेंस एंड मेटाफेज 1 में जो सेल का जो मिडिल पोर्शन है दैट इज इक्वेटोरियल प्लेट, वहाँ पर वो अरेंज हो जाते हैं, अलाइन हो जाते हैं, है ना। तो ये मेटाफेज हो गया। द माइक्रोट्यूब्यूल्स फ्रॉम द अपोजिट पोल्स of the spindle attached to the pair of homologous chromosome. Now third is the anaphase 1. In the anaphase 1 what happened, the homologous chromosome separate. तो अभी ये जो homologous chromosome है जो मेटाफेज 1 में सेपरेट होने के लिए प्रिपेयर हो चुके हैं, वो एनाफेज 1 में सेपरेट हो जाते हैं, अपोजिट पोल में चले जाते हैं, while the sister chromatids remain associated at their centromere. और जो देखो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, देखिए किस तरह से वो अटैच्ड हैं अभी भी उनके सेंट्रोमियर से, वो अलग नहीं हुए हैं। जो क्रोमोसोम हैं, क्या हुआ है, जो होमोलोगस क्रोमोसोम से वही सेपरेट हुए हैं, लेकिन उनकी दो जो भुजाएं हैं दे आर द सिस्टर क्रोमेटिड्स। तो ये जो हैं वो अभी भी अपने सेंट्रोमियर जो सेंटर पॉइंट है उससे अटैच्ड है, ये चीज़ है यहाँ पर। नाउ टिलोफेज में क्या होता है, जो डिसअपियर हो चुका था न्यूक्लियर एनवलप एंड न्यूक्लियोलस, वो अपीयर होने लग जाते हैं। ये आप देख रहे हैं, वो अपीयर होते हैं एंड यहाँ पर साइटोकाइनेसिस फॉलो टिलोफेज फर्स्ट। ओके, नाउ इसी प्रोसेस के दौरान साइटोकाइनेसिस प्रोसेस होता है। ऑल्दो इन अ मैनी केसेस द क्रोमोसोम डू अंडरगो सम डिस्पर्जन, दे डू नॉट reach the extremely extended state of the interphase nucleus. The stage between the two meiotic division, it is called the interkinesis. तो एक तो है meiosis first and meiosis second, इसके बीच की स्टेज it is called interkinesis. ओके, इंटरकाइनेसिस बोलेंगे इसको, एंड ये जो है बहुत कम समय के लिए होती है। दिस इंटरकाइनेसिस इज फॉलोड बाय द प्रोफेज सेकेंड, अ मच सिंपल प्रोफेज देन प्रोफेज 1। तो टिलोफेज हम डायग्राम से समझ लेते हैं। इसमें क्या है, जो आपका जो सेपरेट हो चुके हैं होमोलोगस क्रोमोसोम जो अपोजिट पोल में जा चुके हैं, अब यहाँ पर इसी टेलोफेज में साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस हो जाती है। तो इस प्रोसेस में फिर ये 2 डॉटर सेल्स में क्या हो जाता है, डिवाइड हो गया है। देख रहे हैं आप, सेल 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड हो गया है। ओके, और ये एक मियोसिस आपका हो गया, मियोसिस फर्स्ट एक साइड, एंड जो मियोसिस सेकेंड, इसमें प्रोफेज सेकेंड, मेटाफेज सेकेंड, ऐसे जो भी सो ऑन दैट है, उसके बीच का जो स्टेज है वो इंटरकाइनेसिस स्टेज कहलाएगा। और ये बहुत कम समय का यानी शॉर्ट लिव का स्टेज होता है, बहुत लंबा नहीं होता है। और ये जो इंटरकाइनेसिस प्रोसेस है ये प्रोफेज सेकेंड को फॉलो करता है, एंड इट इज़ अ मच सिंपलर प्रोसेस देन द प्रोफेज 1। और ये प्रोफेज फर्स्ट की अपेक्षा बहुत ही सिंपल प्रोसेस होती है, जो कि हम आगे देखते हैं। ओके, नाउ मियोसिस सेकेंड रिसेंबल्स अ नॉर्मल माइटोसिस। तो हमने जो माइटोसिस पढ़ा उसी को हमको अब स्टडी करना है। मियोसिस फर्स्ट आपको थोड़ा ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि उस समय क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, काइजमाटा फॉर्मेशन हो रहा है, ये सारी चीज़ें हो रही है, इसलिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, बट इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। डायग्रामेटिकली आप अगर स्टडी करेंगे तो बहुत ईजी लगेगा आपको। पहले आप डायग्राम प्रिपेयर कर लीजिए, देन आप राइट करना स्टार्ट करेंगे तो फिर आपको वो ईजी हो जाएगा। नाउ प्रोफेज सेकेंड स्टेज। प्रोफेज सेकेंड में क्या होता है, मियोसिस सेकेंड इज इनिशिएटेड इमीडिएटली आफ्टर द साइटोकाइनेसिस। जैसे ही टिलोफेज जो है, जो साइटोकाइनेसिस है विच इज़ फॉलोड बाय टिलोफेज। ओके, तो जैसे ही फिर साइटोकाइनेसिस होती है तो दिस साइटोकाइनेसिस जो प्रोसेस है
इसके तुरंत बाद प्रोफेज सेकेंड जो है वो स्टार्ट होती है. इट मीन्स प्रोफेज सेकेंड इज फॉलोड बाय द साइटोकाइनेसिस. द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर बाय द एंड ऑफ प्रोफेज सेकेंड. तो अब जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है जो कि आपके लास्ट टीलोफेज स्टेज में अपीयर हो चुकी थी, बिकॉज 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड हो चुके थे सेल, तो ये जो है अब डिसअपियर होने लग जाते हैं प्रोफेज सेकेंड की स्टेज के अंत तक. एंड द क्रोमोजोम जो है दे अगेन बिकम कॉम्पैक्ट. और जो क्रोमोजोम सेपरेट हो चुके थे वो फिर से कॉम्पैक्ट यानी कंडेंस होना स्टार्ट हो जाते हैं. एंड नेक्स्ट जो मेटाफेज सेकेंड स्टेज है, यहाँ पर फिर से वो इक्वेटर लाइन पे क्या बोल सकते हैं हम, अलाइन हो जाते हैं. जो सेल का जो मिडिल पोर्शन रहता है, ठीक, जो हमने किस में देखा था, मियोसिस जो फर्स्ट उसमें भी देखा था एंड माइटोसिस प्रोसेस में भी हमने देखा था. एंड जो माइक्रोट्यूब्यूल्स रहते हैं वो क्या करते हैं, दे फॉर्म अपोजिट पोल ऑफ स्पाइंडल, दे गेट अटैच टू द काइनेटोकोर्स ऑफ द सिस्टर क्रोमेटिड्स. जो हमने माइटोसिस में देखा था कि जो माइक्रोट्यूब्यूल्स रहते हैं वो अपोजिट पोल्स में क्या करते हैं, स्पाइंडल्स फाइबर का फॉर्मेशन करते हैं, जिससे कि जो सिस्टर क्रोमेटिड्स के जो काइनेटोकोर रहते हैं वो अटैच हो जाते हैं. एंड एनाफेज सेकेंड में क्या होता है, स्प्लिटिंग ऑफ द सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोजोम. वो जो सेंट्रोमियर है वो स्प्लिट हो जाते हैं एंड जो क्रोमोजोम जो रहते हैं दे मूव टू द अपोजिट पोल्स ऑफ द सेल. ठीक, दोनों क्रोमोजोम जो हैं जो क्रोमोजोम्स हैं वो अपोजिट पोल में मूव करने लगते हैं. नाउ टीलोफेज सेकेंड में द 2 ग्रुप ऑफ क्रोमोजोम वंस अगेन गेट इनक्लोज्ड बाय अ न्यूक्लियर एनवलप. तो ये जो 2 ग्रुप्स हैं क्रोमोजोम के वो अगेन क्या होते हैं, इनक्लोज होते हैं न्यूक्लियर एनवलप के थ्रू. एंड देन फिर साइटोकाइनेसिस जो होता है प्रोसेस फॉलो करता है, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ द, यहाँ पर 2 जो बने थे मियोसिस 1 में, यहाँ पर क्या होगा, साइटोकाइनेसिस जो प्रोसेस होगी उसके थ्रू ये 2 जो है उनसे क्या होगा, 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होगा, बिकॉज रिड्यूस हो जाएगा जो क्रोमोजोम है वो, ये चीज़. नाउ इसका सिग्निफिकेंस देख लेते हैं हम क्या है. तो एक बार और थोड़ा मैं बता देती हूँ मियोसिस सेकेंड को. इसमें जर्नल वही सिंपल मैं बता रही हूँ आपको वर्ड्स में कि प्रोफेज सेकेंड जो है यहाँ पर जैसे ही आपका साइटोकाइनेसिस होता है उसके बाद तुरंत ही स्टार्ट होंगे और आपका जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन चुका था वो डिसअपियर हो जाएगा एंड क्रोमोजोम कंडेंस हो जाएंगे. मेटाफेज स्टेज जब आएगी तो ये जो कंडेंस क्रोमोजोम है ये इक्विटोलर प्लेट जो है उस पर अरेंज हो जाएंगे, अलाइन हो जाएंगे. एंड फिर जो एनाफेज एंड साथ ही साथ इस स्टेज में जो माइक्रोट्यूब्यूल्स रहेंगे वो स्पाइंडल जो फाइबर्स हैं उनको अपोजिट पोल में उनका फॉर्मेशन करेंगे, जिससे कि जो भी काइनेटोकोर्स है सिस्टर क्रोमेटिड्स के वो अटैच होने स्टार्ट करेंगे. और एनाफेज स्टेज आएगी तो ये जो क्रोमोजोम जो है उसके जो सेंट्रोमियर्स जो हैं वो क्या होंगे, वो स्प्लिटिंग हो जाएंगे एंड जो क्रोमोजोम है आपके वो अपोजिट पोल में जाना स्टार्ट कर देंगे. एंड जब टीलोफेज की स्टेज आएगी तो चूंकि एक न्यूक्लियर एनवलप के थ्रू क्या होगा, ये जो 2 ग्रुप्स हैं क्रोमोजोम के ये आपस में इनक्लोज हो जाएंगे. एंड ये जो फिर आपने जो मियोसिस फर्स्ट में देखा था 2 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन हुआ था, ये डॉटर सेल्स से फिर क्या होगा, 4 डॉटर सेल्स का निर्माण होगा. और ये जो 4 डॉटर सेल्स रहेंगे ये हैप्लॉइड नंबर रहेगा इनका क्रोमोजोम, बिकॉज यहाँ पर जो रिडक्शन हुआ है क्रोमोजोम का इसलिए इसको रिडक्शन डिवीज़न भी बोला जाता है. तो ये आई थिंक क्लियर हो गया. कुछ डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ लेना. नाउ वी सी द सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस. व्हाट आर द सिग्निफिकेंस? By the meiosis, conservation of the specific chromosome number of each species is achieved across the generation in sexually reproducing organism. It is also increase the genetic variability in the population of organism from one generation to the next, because एक generation से next generation जो भी characteristic है उनका transfer हो रहा है. That's why यहाँ पर ये जो genetic variability है which mean जो विविधता है genetic रूप में वो यहाँ पर increase होती है by the process of meiosis. So variation are the important for the process of evolution. और आपको evolution के लिए variation बहुत important process है और जब तक meiosis नहीं होगा तो variation और जो भी genetic variability है वो नहीं मिल पाएगी हमको. एंड जो हमको हैप्लॉइड गैमेट्स का प्रोडक्शन meiosis के थ्रू होता है. सो द फर्टिलाइजेशन रिस्टोर द नॉर्मल सोमेटिक that is 2n chromosome complement.
सेग्रीगेशन ऑफ द टू एलील ऑफ जीन, बिकॉज एक एलील के टू अल्टरनेट फॉर्म रहते हैं जो कि एक जीन के टू अल्टरनेट फॉर्म रहते हैं जो कि एलील कहलाते हैं। तो यहाँ पर सेग्रीगेशन होता है टू एलील्स ऑफ अ जीन दैट इज लोकेटेड इन अ सेपरेट क्रोमोसोम। नाउ रिकॉम्बिनेशन बिटवीन द लिंक जीन ड्यू टू द क्रॉसिंग ओवर ड्यूरिंग द पैकेटिंग स्टेज। जो क्रॉसिंग ओवर होता है उसके कारण क्या होता है, न्यू जो कैरेक्टरिस्टिक है विच इज़ रिकॉम्बिनेशन जो कि कहलाता है। तो रिकॉम्बिनेशन होता है लिंक जीन का, क्योंकि यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर हो रहा है पैकेटिंग स्टेज में। जनरेशन ऑफ द ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ जेनेटिक वेरिएशन थ्रू द अबव पॉइंट्स। ओके, तो दिस आर द सम सिग्निफिकेंस ऑफ द मियोसिस प्रोसेस। नाउ द रेगुलेशन ऑफ द सेल साइकिल। तो ये जो चेक पॉइंट्स हैं इसका जो वीडियो है वो नेक्स्ट टॉपिक में मैं कवर कर दूंगी, ठीक है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन तो आपको आए नहीं हैं, पर मैं इसको आपको ज़्यादा बहुत ही शॉर्ट वीडियो में बता दूंगी, क्योंकि ये वीडियो फिर लेंथी हो जाएगा और आप लोगों को विद इन 15 to 20 मिनट्स का वीडियो चाहिए। तो फिर आज का टॉपिक हम मियोसिस और यहीं पे एंड करेंगे। ये मियोसिस कंप्लीट हो चुका है। इसके अलावा जो इस टॉपिक से ऐसे क्वेश्चन अभी तक तो आए नहीं हैं, पर मुझे जो लगेगा मैं आपको बता दूंगी। हम अपना नेक्स्ट वीडियो में हम सेल साइकिल रेगुलेशन को देखने के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है सिलेबस का वो स्टार्ट कर देंगे। सो आज का वीडियो यहीं पे मैं एंड करती हूँ। कोई